अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे आज स्पेन में वेलेंसिया सिटी में मौसम अच्छा है, हल्की हल्की सर्दी है, धूप भी निकली हुई है। और मैं हूँ हॉस्पिटल, एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी आई स्पेशलिस्ट के साथ, तो उसके सिलसिले में हॉस्पिटल आया हूँ। और अभी मुझे वो दूसरी जगह भेज रहे हैं कि वहाँ से जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो भी देखते हैं अपॉइंटमेंट मिलती है या फ़ोन पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि इमरजेंसी में आप आते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है कुछ देर, आधा घंटा, बाद दफ़ा 1 घंटा वेट करने के बाद आपको चेकअप के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन अगर आपने नॉर्मली में अपना चेकअप करवाना है, अपना कोई मुआयना कराना है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए अपॉइंटमेंट दे देते हैं। बाद दफ़ा 1 महीने की, 2 महीने की, 1 हफ्ते की, जैसे उनके पास टाइम अवेलेबल हो। तो मुझे अपनी आँखों के डॉक्टर के साथ मिलना था, तो क्योंकि काम के दौरान मुझे थोड़ी चोट लगी थी आँखों पे, तो उससे थोड़ा सा जख्म आया था। तो मैं दोबारा से चेक कराना चाह रहा था कि मैं दोबारा चेक कराऊं। ये इमरजेंसी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी में लोग आते हैं जिनको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो। तो मेरा ऐसा कोई मसला नहीं था। तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, जहाँ पे पता करता हूँ कि अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए 2-4 दिन के बाद की, क्योंकि आज की तो सिर्फ मैं इमरजेंसी में आ सकता हूँ कि जबकि मुझे शदीद तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो। हालांकि वो ऐसा मेरे साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हो सकता है 2-4 दिन के बाद की हो, 1 हफ्ते के बाद की हो, या 1 महीने के बाद की हो। तो या फिर अगर नहीं मिली तो फिर फ़ोन पे लेनी पड़ेगी, यानी कि ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट है वो लेनी पड़ती है। अब देखिए क्या होता है। तो ये हॉस्पिटल है डॉक्टर पसेत, खासा बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे मरीज़ों का रश होता है। इस सेक्शन में भी बच्चों के डॉक्टर्स भी हैं और बड़ों के भी हैं। तो देखते हैं अपॉइंटमेंट मिलती है या नहीं मिलती है। अभी मैं अंदर जाऊंगा, काउंटर पे पता करूंगा, देखिए क्या होता है। ये सीटा मिला है, लेकिन बहुत देर का अपॉइंटमेंट मिली है। ये कोई एम्बुलेंस है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबको सलामत रखे। और ख़ास तौर पे जो हम लोग परदेसी हैं उनके लिए दुआ है, जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिफा दे, तंदुरुस्ती दे। तो जनाब अपॉइंटमेंट मिली है सितंबर की, उससे पहले की अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। हाँ, अगर मेरा डॉक्टर जो है वो मुझे ट्रांसफ़र करता है इधर अपने रेफरेंस के साथ, तो वो जल्दी भी हो सकती है थोड़ी। लेकिन उन्होंने कहा है कि सितंबर से पहले जो है वो नहीं मिली। फ़िलहाल मैंने ले ली है, लेकिन मैं दोबारा से अपने डॉक्टर के पास जाऊंगा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जल्दी जो है वो अपॉइंटमेंट मुझे ले दे तो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो अब मैं जाऊंगा जी, एक यहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर है यहाँ पे ताजमहल के नाम से, और उनके पास खासी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होती हैं, मसाला जात, दालें वगैरह, हर चीज़ जो है पाकिस्तानी वो उनके पास, आटा चावल हर चीज़। तो वहाँ से मुझे लेना है फ्लोर, आटा, क्योंकि हमारे घर के पास 2-3 शॉप्स हैं, लेकिन वो आटा जो है उनके पास दस्तयाब नहीं है। जो हम यूज़ करते हैं वो इनके पास से मिलता है। तो अब मैं उसकी तरफ जाऊंगा। उसके बाद जाऊंगा जी पोस्ट ऑफिस। वहाँ मेरा पासपोर्ट जो है वो रिन्यू होने के लिए एम्बेसी में जमा कराया हुआ था ऑनलाइन 19 मार्च को, लेकिन वो कल तक शो नहीं हो रहा था, प्रोसेस में जा रहा था। थोड़ी परेशानी थी। कैपिटल जाना पड़ता है, मैड्रिड जाना पड़ता है। वो आप सुबह निकलते हैं और रात को वापस आते हैं, पूरा दिन भी आपका लग जाता है। और फिर वो, तो मैंने सोचा कि मैं पोस्ट ऑफिस वालों से, उनकी कोरियर सर्विस होती है,
तो उनसे रब्ता करके तो उनसे मालूम करूँगी, अगर वो मुनासिब चार्ज के साथ अगर वो पासपोर्ट एम्बेसी से रिसीव करके तो घर पहुंचा देते हैं तो इतनी अच्छी बात नहीं है। तो मैं गया था वहाँ पे 1-2 दिन पहले, तो उस वक्त मेरा पासपोर्ट अभी शो नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा जैसे ही बन के आएगा एम्बेसी में तो कंफर्म कर लूँगा तो फिर मैं जाऊँगा। तो कल मैंने कंफर्म किया था तो पता चला कि पासपोर्ट बन के आ गया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ शॉप से फारिग होने के बाद जाऊँगा जी वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, तो उनको ज़रूरी जो रसीद वगैरह है, अपना कूपन नंबर है, वो उनको दूंगा और उसके साथ उनको पूछूंगा कि वो 14 यूरो उन्होंने मुझे कहा था कि हम वहाँ से रिसीव करके एम्बेसी से तो आपके घर में आपको डिलीवर करेंगे। तो पहले मैं जाऊँगा जी पाकिस्तानी सुपर स्टोर पे। ये जी वलंतिया की मारूफ शाहरा है और इस एरिया में हाथ से पाकिस्तानी रहते हैं। ये पतरक्स का इलाका है, वलंतिया सिटी में पतरक्स का इलाका है और यहाँ पे खास से पाकिस्तानी रहते हैं। खासी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं और स्टोर वगैरह भी यहाँ पे हैं। मिठाई की शॉप है यहाँ पे, दूसरी सुपर स्टोर है यहाँ पे, सब्जी की दुकानें हैं यहाँ पे हमारे लोगों की। ये गलियाँ हैं जी पतरक्स की। इन छोटी छोटी गलियों में सैकड़ों ख़ानदान हैं जी, अपने हज़ारों कह सकते हैं आप, पुराना एरिया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेशुमार अपने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी तारकीन वतन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आबाद हैं। बहुत सारे लोग फैमिली समेत यहाँ पे आबाद हैं। और यूरोप में आप देखें, और जो अंदरून शहर है वो तकरीबन दुनिया में एक जैसे होते हैं, फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो फ़र्क होता है, डिफरेंट होता है, उसकी तर्ज तमीर में थोड़ा फ़र्क होता है। हमारे यहाँ जो अंदरून शहर है वो पुराने वक्तों की जो गलियाँ हैं उनमें टफ टाइल लगी होगी, ईंटें लगी होंगी। और यहाँ पे तकरीबन अंदरून शहर जो है वहाँ पे टफ टाइलें लगी होती हैं गलियों में, और वही छोटी छोटी गलियां हैं, वही लिफ्ट के बगैर 4-5 मंजिला इमारतें हैं। जैसे हमारे लाहौर में आप कह सकते हैं, या पुराने शहर जो हैं उनमें आप कह सकते हैं कि इमारत में लिफ्ट नहीं होती थी, सीढ़ियाँ होती थी और 4-5 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग्स होती थी। तो यूरोप में भी जो अंदरून शहर है वो तकरीबन ऐसे ही हैं। यहाँ भी पुरानी इमारत में जो है वो लिफ्ट नहीं होती, लिफ्ट के बगैर ही हैं। तो ये गलियां हैं जी। यहाँ पे तकरीबन आपको हर गली के कोने पे एक आधा बार ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे लोग कॉफ़ी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या अपना वो पसंदीदा मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो गर्मियों में रश बढ़ जाता है क्योंकि गर्मियों में तकरीबन लोग जो हैं वो बारों में बैठना पसंद करते हैं खुले मौसम में। तो यहाँ स्पेन में, यूरोप में बल्कि कैफ़े बार का बहुत ज़्यादा बिजनेस है।
स्टोर में आ गया हूँ जी, और यहाँ से मैं लूँगा आटा और देखता हूँ कि और भी कुछ चीज़ लेने वाली हुई तो वो भी लेंगे। इनके पास होता है प्योर गोल्ड आटा। वो प्योर गोल्ड आटा जो है वो खुद ही चपाती बहुत अच्छी बनती है। ये इनके पास हर तरह के राइस हैं। इसमें राइस भी हैं और आटा भी होता है। तो ये आटा है जी प्योर गोल्ड, ये वाला आटा है। तो इसकी जो चपाती है बहुत अच्छी बनती है। उसके अलावा इनके पास और भी आटे की वैरायटीज हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो ये वाला आटा इस्तेमाल करते हैं। इनके पास हर किस्म का मसाला आ जाता है। इसलिए जी उन्होंने कहा है कि ये सामने कैबिन नज़र आ रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल घूम लिया है, लेकिन मामला जो था वो यहाँ पे कैबिन में है। तो ऑफिस वगैरह सारे एक तरफ, वो छोटा सा कैबिन है जी यहाँ पे रूम है बना हुआ, साहिब यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ के मिलना था। तो अब मैं जाता हूँ अंदर, तो देखते हैं क्या होता है।